वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 250 है यूपीपीएससी के लिए। देखिए, इससे पहले के जो दो टेस्ट हैं 248वां और 249वां, उसका जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है साउंड चला गया है। ठीक है, तो आप पेन और ये जो पीपीटी या पीडीएफ है इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों टेस्ट में, 40 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट नंबर 250वां। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 250 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपीपीसीएस का जो एडमिट कार्ड है या तो आज शाम तक या कल तक आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आया तो परसों तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि 10 से 11 दिन पहले जो है यूपीपीसीएस एडमिट कार्ड देती है। यूपीएससी सिविल सेवा जो है 25 से 30 दिन तक देती है पहले। ठीक है, 5 को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का और 12 जून को है यूपीपीसीएस का। तो पहला प्रश्न है पेंगोंग सो झील के बारे में कौन सा करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है यह झील जो है इसका जो जल है वो खारा है, और पेंगोंग झील जो है इसका जो पूर्वी छोर है वो तिब्बत में स्थित है, और इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताइए। 3 इडियट्स की जो है शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, तो इसका जल खारा है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और पेंगोंग झील का जो पूर्वी हिस्सा है वो तिब्बत में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा जो है तिब्बत में है। तो बिल्कुल करेक्ट है दूसरा पहला दोनों स्टेटमेंट। रामसर साइट के रूप में मान्यता इसको अभी तक नहीं मिली है, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर बी। तो यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है जिसका जल जो है वो खारा है। और मज़े की बात यह है कि खारे पानी की झील होने के बावजूद यह पूरी तरह से जम जाती है सर्दियों में। देखिए, भारत और चीन के पास पेंगोंग सो झील का क्रमशः लगभग 1/3 हिस्सा है भारत के पास, और चीन के पास है 2/3 हिस्सा। ठीक है, यानी चीन के पास ज़्यादा है। पेंगोंग सो झील का जो पूर्वी छोर है वो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत किसका? चीन का। और इसे अभी तक रामसर साइट के रूप में मान्यता नहीं मिली है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में सही है। इसका उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत श्रमिकों को एक श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों की संख्या होगी, और इसके अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारी मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की क्षतिपूरक राशि जो है प्राप्त कर सकेगा। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख है या 5 लाख है? 2 लाख ही है। और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की। ठीक है, एक श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों की संख्या होगी। ये भी सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला भी करेक्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। तो वर्ष 2021 में शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना, पहला करेक्ट है। और देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे कि निर्माण मजदूरों, प्रवासी कार्य बल, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को जो है पंजीकृत करना है इसके अंतर्गत। इसके तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा। यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में जो है 1 लाख रुपए पाने का पात्र होगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। ठीक है, दिव्यांगता भी जो है, ठीक है, इसी श्रेणी में तो है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंथेटिक प्राकृतिक गैस मिश्रण है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या सभी का इनका। सिंथेटिक प्राकृतिक गैस में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सारी की सारियाँ डी है इसका आंसर। देखिए, कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया जो है जीवाश्म ईंधन को जलाने के बजाय इसे रासायनिक रूप से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस यानी SNG में बदल देती है। यह सिन गैस, ठीक है, यह सिन गैस को उत्पन्न करता है जो मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन और जलवाष्प यानी वाटर वेपर का मिश्रण है, इसलिए करेक्ट है सारे के सारे डी। देखिए सिनगैस का उपयोग जो है बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन हेतु रासायनिक फीड स्टॉक्स के उत्पादन में किया जाता है इसका उपयोग। अब देखिए कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का जो उपयोग है विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है, जैसे कि अमोनिया निर्माण में, हाइड्रोजन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के संबंध में दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिए पुरी में ओडिशा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है और श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर इस परियोजना के अंतर्गत आता है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पुरी हेरिटेज कॉरिडोर जो है, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना पुरी में जगन्नाथ मंदिर सहित एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल के लिए ओडिशा सरकार की पुनर्वास परियोजना है। हालांकि इसकी कल्पना जो है वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन इसका अनावरण जो है दिसंबर 2019 में किया गया, तो पहला वाला करेक्ट है। इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिकल्पना परियोजना के क्षेत्र जो हैं आते हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर जो है इसी के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी करता है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। हम चर्चा करते रहते हैं टेस्ट में वायनाड के बारे में। तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में स्थित है, कर्नाटक में नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है और कावेरी नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। कावेरी जो कि कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है, ये करेक्ट है तीसरा, दूसरा भी सही है, पहला वाला गलत है। केरल में स्थित है वायनाड, तो सही अपने को बताना तो केवल 1 और 2 ही सही है यहाँ पर, सॉरी 2 और 3 ही सही है यहाँ पर, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। तो केरल में स्थित है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, न कि कर्नाटक में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न अंग है, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला, पहला वाला गलत हो गया क्योंकि केरल में, दूसरा वाला सही हो गया। देखिए वर्ष 2012 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा 2012 में इसको शामिल किया गया था। और कावेरी नदी जो कि कावेरी की एक सहायक नदी है, इस अभयारण्य से होकर गुजरती है, ठीक है। किस अभयारण्य से, वायनाड अभयारण्य से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में कौन सा सही है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्साई की संधि द्वारा की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी है। ये तीनों के तीनों बातें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में सही है, डी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है और यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने तथा सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। अब देखिए 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी है, तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लॉन्च किया गया था। स्टेट PCS में ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, कोई योजना दे दी तो मैच करने के लिए उसका ईयर मिला दो, सन मिला दो, वर्ष मिला दो। कब किया ये, 21 किया, 20 किया, 19 किया, 18 किया, फरवरी सब में कॉमन है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह है वर्ष 2018 की।
तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और यह द्वितीयक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। और यह अस्पतालों में भर्ती होने के पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के निदान और दवाओं के खर्च को जो है कवर करती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, राज्यों में नगर निगमों की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है और भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था। राज्य में नगर निगम बनाने तो संसद राज्य सरकारी हो जाएगा ना, ठीक है, गलत है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, पहला वाला गलत है। और भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था, दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियम द्वारा की जाती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जो है संसद के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पहला वाला गलत हो गया। फिर नगर पालिका सरकारें अपनी कार्यों के निधियन के लिए संपत्ति कर राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और भारत में पहले नगर निगम की स्थापना सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1668 में मद्रास में की गई थी, ठीक है, 1668 में मद्रास में। उसके बाद 1726 में बॉम्बे में और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो पहली बार कब? 1688 में मद्रास में और 1726 में बम्बई और कलकत्ता में, दोनों में एक साथ। 10वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे वर्ष 2021 से 2024 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। 21 से 24 5 वर्ष होते हैं क्या? पहले गलत है। 2021 से इसको 2026 तक लागू किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को। और इस मिशन को अपशिष्ट से धन और चक्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। करेक्ट पूछा तो केवल 2, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण की एक निरंतर श्रृंखला है, ठीक है। सरकार शौचालयों के माध्यम से सुरक्षित प्रवाह और मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करने का भी जो है प्रयास कर रही है और इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाना है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया और दूसरा वाला सही है, क्योंकि इस मिशन को अपशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ और चक्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।